अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की दोशंबे में ताजिक हम मनसब और कजाकिस्तान के सदर से अलग अलग मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर और खित्ते समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पाक ताजिक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाक ताजिक तिजारत के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम जरूरी है ताकि नक्लो हमल बेहतर हो सके। ताजिक सदर से मिलकर अफगान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा, पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों की 67 कंपनियां ताजिकिस्तान आई हैं। उम्मीद है कासा 1000 तवानाई मंसूबे से हमें भी ताजिकिस्तान की बिजली से फायदा पहुंचेगा। आई वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन और नादरा आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा को जवाबी खत लिख दिया। नादरा के लहजे पर मायूसी का इजहार। खत में कहा, ऐसा तासुर मिलता है कि नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है। नादरा पहले बताए कि उसने आई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा, जिस पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कालदम टीटीपी को माफी की मशरूत पेशकश कर दी। अपने इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस ना होने का वादा करें, पाकिस्तान का आइन तस्लीम करें तो उन्हें माफी देने पर गौर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का अफगान जेलों से टीटीपी के कैदी निकलने की खबरों पर इजहार तशवीश। कहते हैं, तालिबान का अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का ऐलान खुशाइन है। ओपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बजट के बाद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े बड़े दावे कहां गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है। इमरान खान इस्तीफा दें और अवाम की जान छोड़ें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेट्रोलियम लेवी और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। फवाद चौधरी का दावा। वजीर इत्तलात ट्विटर पर कहते हैं, जब तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। यही असूल बाकी दरामदात के लिए है। असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की तोशाखाना रेफरेंस की समाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। नैब ने रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। अदालत रेफरेंस में बरी करे। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़। अदालत बरियत की दरख्वास्त पर नैब से 30 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कोरोना पाबंदियों के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल्स में 50% हाजिरी रही। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। स्कूल और कॉलेजेस में वैक्सीनेशन के बगैर अमले को दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। स्कूल इंतजामिया अमले का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने का जिम्मेदार होगा। मुल्क भर में कोरोना अमवात 27,000 से तजावुज कर गई। एनसीओसी के मुताबिक एक दिन में 66 अफराद जाँ बहक हुए। 3012 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.30% रही। बगैर वैक्सीनेशन के ट्रेनों में सफर पर आज से पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक अहम पेशरफ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलोचिस्तान में सियासी बहरान से मुतालिक सरगर्म हो गए। आज वज़ीर आला जाम कमाल से मुलाकात करेंगे। मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की दरखास्त पर समाअत। मुराद अली शाह ने दोहरी शहरियत के बावजूद 2007 में इलेक्शन लड़ा, इसीलिए वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे। मुराद अली शाह को नाअहल करार दिया जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शख्स की सजा कालअदम करार।
अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सजा देने का इख्तियार ही नहीं, बगैर इजाजत दूसरी शादी पर केस की समाअत का इख्तियार फैमिली कोर्ट को है। मजिस्ट्रेट ने पहली बीवी की शिकायत पर मुजफ्फर नवाज को 3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमरीकी वीजे जारी हो गए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, उमर शरीफ अपने इलाज के लिए अहले खाना के हमरा जल्द अमरीका के लिए रवाना होंगे। अल्लाह ताला अदाकार उमर शरीफ साहब को जल्द सेहतयाब करे। शहर कायद में आज भी सूरज आंखें दिखाता रहा। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स की शिद्दत बढ़ गई। पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा में तूफानी बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में भी बारिश की पेशगोई। तालिबान आलमी सतह पर खुद को तस्लीम कराना चाहते हैं। आलमी बरादरी ने मदद ना की तो इंतशार का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा, अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगान मसलों का हल फौजी नहीं, अफगान खवातीन ताकतवर हैं, वो अपने हुकूक खुद हासिल कर लेंगी। अफगान हुकूमत आलमी बरादरी से ताउन और मदद चाहती है। वहाँ क्या होगा कोई पेशगोई नहीं कर सकता। तालिबान हुकूमत तमाम अफगान धड़ों की नुमाइंदगी हासिल कर ले तो 40 साल बाद अमन आ सकता है। तालिबान से काबुल में दाखिल ना होने का मुआहिदा था। अशरफ गनी ने मामला बिगाड़ दिया। ज़ल्मे खलीलजाद का इंकशाफ। इंटरव्यू देते हुए ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा, 15 अगस्त को अशरफ गनी के काबुल से फरार के दिन तालिबान की जनरल मैकेंजी से मुलाकात थी, लेकिन अफगान सदर की बेवकूफ़ी के बाइस तालिबान से मुआहिदा टूट गया, जिससे अमरीकी आला क़यादत भी हैरान थी। ज़ल्मे खलीलजाद का अफगान जंग के खात्मे की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। कहा, यह अफगानों पर मुनहसर है कि वो अमन मुआहदे पर पहुंचें। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने सदारती महल में तसादुम से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अफगान तालिबान क़यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। मेरे हवाले से फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। कंधार में अपनी रिहाइशगाह पर बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर का सरबराह दाइश अदनान अबू वलीद को हलाक करने का दावा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि हलाकत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग में हमारी एक और बड़ी कामयाबी है। शिमाली कोरिया का ट्रेन के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे का दावा। शिमाली कोरिया का मिसाइल सिस्टम किसी भी ताकत के खिलाफ मुमकिना जवाबी कार्रवाई के तौर पर डिजाइन किया गया है। शिमाली कोरियन हुक्काम के मुताबिक मिसाइल ने मशरकी साहिल से 800 किलोमीटर दूर समुद्र में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सुपर पावर चीनी ताकत से खौफ खाने लगी। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का चीन का मुकाबला करने के लिए जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी बनाने का ऐलान। ओक्स नामी मुआहिदे में मसनूई जहानत, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और साइबर का भी अहाता किया जाएगा। मुआहिदे की खातिर ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांसीसी डिजाइन की आबदोजें बनाने का मुआहिदा खत्म कर दिया। और डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.41 सस्ता 167 रुपए में फरोख्त हुआ। मौशी माहिरीन का हुकूमत से डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 203 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,920 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।